हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा श्रीवास्तव स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। मैं आशा करती हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा 1 फरवरी का दोनों शिफ्ट्स का पेपर हो चुका है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 730, 1001, 1332 क्वेश्चन मार्क। देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इसमें, ये क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए, सीरीज मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि क्यूब स्क्वायर एकदम लर्न कर लीजिए, मतलब एकदम अच्छे से माइंड में उसको फीड कर लीजिए, क्योंकि इससे एक सीरीज का क्वेश्चन तो बन ही रहा है ना, एक सीरीज का क्वेश्चन तो रेगुलर बन ही रहा है। तो देखिए इसमें क्या किया है, इसमें किया है 730 क्या किया है, 9 का क्यूब ना, 9 का क्यूब प्लस 1, 1001, 10 का क्यूब प्लस 1, 1332 यानी कि 11 का क्यूब प्लस 1। तो इसी तरीके से अब हम लोग करेंगे, 9 का क्यूब किया, 10 का क्यूब किया, 11 का क्यूब किया, तो हम लोग कितना करेंगे, 12 का क्यूब करेंगे। तो 12 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 का क्यूब होता है 1728, प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 1729 ना, कितना हो जाएगा 1729 आ जाएगा। 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है, और 12 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो 1729 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। सभी का क्यूब करके एक जोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन कह रहा है, देखिए डाइस का क्वेश्चन है, इसमें आपको निकालना है कि 2 का विपरीत क्या होगा। 2 का विपरीत निकालना है। तो देखिए 2 का विपरीत निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या है, देखिए ये सरफेस, पहले हमको तो ये पता करना है कि दोनों डाइस में 1 सरफेस कॉमन है कि 2 सरफेस कॉमन है। अगर 1 सरफेस कॉमन है तो हम आसानी से एक का एक नीचे लिख के, जैसे हमने देखिए आपको लिख के दिखाया भी है किस तरीके से, 3 ना, क्लॉकवाइज हम लोग घुमाएंगे दोनों को। जब हम दोनों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कैसे हो जाएगा, 3 1 4 ना, हो जाएगा ना, 3 1 4, और 3 दूसरे वाले डाइस को लेके चलेंगे। पहले वाले डाइस में क्या है, 3 1 4, क्योंकि दोनों में क्या कॉमन है, 3 ही कॉमन है ना। दोनों में जब 3 कॉमन है तो दोनों में 3 को लेके चलेंगे, 3 पहले लिखेंगे। जब दोनों में 3 को लेके चलेंगे तो सबसे पहले बन जाएगा, जब हम लोग क्लॉकवाइज दोनों को टर्न करेंगे तो हो जाएगा 3 1 4, और दूसरे वाले डाइस को अगर हम लोग क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो हो जाएगा 3 5 2 ना, 3 5 2। तो इस तरीके से विपरीत क्या निकल के आया, 4 का 2, 1 का 5 और 3 का 3 ही है, मतलब कि जो हिडन सरफेस होगा। अब इन सभी में हिडन सरफेस क्या है, 6। देखिए जो दोनों में कॉमन होता है तो उसका जो बता दे रहा है, इसमें सभी में देख लीजिए, फिलहाल तो 2 का विपरीत पूछा है, पर देख लीजिए कि सभी का विपरीत, अगर अभी इसमें 3 का विपरीत पूछ लेता तो क्या करते हैं आप ना। अक्सर यही होता है कि जो हिडन सरफेस जो दोनों में कॉमन रहता है उसी का विपरीत पूछ लेता है, इसमें भले ही नहीं पूछा है। तो देख लीजिए 3 का विपरीत 3 ही आ रहा है, तो मतलब कि जो दोनों में कॉमन होता है उसका जब विपरीत पूछ होगा तो उसका विपरीत क्या होता है, जो दोनों में दिखाई नहीं देता है ना, जो दोनों पासे में दिखाई नहीं देता, यानी कि जो हिडन सरफेस होता है वही उसका विपरीत होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो 3 दोनों में कॉमन है, और 3 का विपरीत पूछा तो 3 का विपरीत हो जाएगा 6, क्योंकि 3 दोनों में छिपा हुआ है, 6 दोनों में छिपा हुआ है ना। तो हिडन सरफेस ही कॉमन सरफेस का अपोजिट होता है। फिलहाल इसमें 2 का पूछा है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 के नीचे 4 और 4 के नीचे 2 आप देख पा रहे होंगे ना। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है 24 26 22.5 27.5। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, आज क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला आया है थोड़ा सा। देखिए क्या किया है, एक को छोड़ के दूसरे में और दूसरे एक मतलब कि एक गैपिंग पे किया है ना, एक की गैपिंग पे किया। तो 24 से 22 आया है -1.5 करके, 24 से 22.5 आया है -1.5 करके, फिर 26 से 27.5 किया है +1.5 करके, मतलब नीचे इधर की तरफ माइनस कर रहा है और ऊपर की तरफ जो कर रहा है वो प्लस कर रहा है। तो 24 से 22.5 आएंगे तो -1.5 किया है, तो फिर इसके आगे 27.5 को छोड़ के इसके आगे जब बढ़ेंगे हम तो फिर -1.5 कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 21 ना। फिर से समझिए कि एक को छोड़ के दूसरे पे ले किया है, और एक बार कर रहा है -1.5 और एक बार कर रहा है +1.5 ना। तो हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि 24 के बाद है 22.5, फिर 22.5 के बाद वही आएगा जो हम लोगों को निकालना है। तो हो जाएगा -1.5, और -1.5 हम लोग करेंगे तो 22 में -1.5 करेंगे तो 21.5
सॉरी 21 आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। चलिए क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखें, आगे का क्वेश्चन कह रहा है EJOT क्वेश्चन मार्क। ये तो एकदम इजी सा है, किसी को भी देख के समझ में आ जाएगा, सभी में +5 कर रहा है ना। तो 5 + 5 10, 10 5 15, 15 + 5 20 और 20 5 हो जाएगा 25। 25 किसका होता है, y का होता है। इट्स टू सिंपल। 25 किसका होता है, y का होता है। चलिए कोडिंग सभी की लर्न कर लीजिए आप लोग। किसी ने अभी तक कोडिंग अगर नहीं लर्न किया है तो वो एग्जाम को लर्न करके ही जाएगा। एग्जाम के दिन वो गलती से भी ये गलती नहीं करेगा कि उसको कोडिंग न लर्न हो, क्योंकि कोडिंग से क्वेश्चन बन ही रहे हैं और डेली टू डेली बन रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है फल सेब अनार। इसमें आप देखिए ग्राफ में आपको दिख रहा है ABC ऑप्शन में कि इन सभी का कौन सा होगा। तो देखिए फल सेब अनार में सेब और अनार जो है वो सभी फल के अंदर आ जाएंगे ना, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो बड़ा वाला सर्कल है वो फल है और जो दो छोटे छोटे सर्कल उसमें है, एक सेब है और एक अनार है, तो सेब और अनार जो है वो फल के अंदर आ जाएंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है महिला अभ्यर्थी शिक्षक ना। तो देखिए जैसे महिला है वो अभ्यर्थी भी हो सकती है और महिला है वो शिक्षक भी हो सकती है, पर जो अभ्यर्थी वो शिक्षक थोड़ी होंगे। तो बीच में हो जाएंगी महिला और इस साइड किसी भी साइड ले लीजिए, एक साइड हो जाएंगी महिला, बीच में हो जाएंगी महिला, एक साइड हो जाएंगी अभ्यर्थी और एक साइड हो जाएंगे शिक्षक। मतलब कि जो महिला है वो अभ्यर्थी भी हो सकती है और वो शिक्षक भी हो सकती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें, आगे का क्वेश्चन कह रहा है खरगोश इज टू बिल, तो गौराया इज टू वॉट। तो खरगोश का संबंध जो बिल से है, गौराया का वही संबंध किससे है। जिस प्रकार देखिए खरगोश बिल में रहता है तो गौराया कहाँ रहती है, घोंसला में रहेगी ना। गौराया कहाँ पे रहती है, घोंसला में रहती है। चलिए आगे देखें। आगे का क्वेश्चन कह रहा है गेम इज टू चेस, सो डिवाइस इज टू वॉट ना। जिस प्रकार से देखिए उल्टा बोल रहे हैं, जिस प्रकार से चेस एक गेम है तो क्या है जो इसमें से डिवाइस है ना। तो क्या है जो इसमें से डिवाइस है, कंप्यूटर है, क्योंकि फुटबॉल और पेपर तो कोई डिवाइस है नहीं ना। तो हो जाएगा क्या कंप्यूटर ना। कंप्यूटर आपका क्या है, डिवाइस है। चलिए आगे देखें। आगे का क्वेश्चन कह रहा है 12 16 11 15 100 10 14 क्वेश्चन मार्क ना। 12 16 11 15 10 14 क्वेश्चन मार्क। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन हो जाएगा, इसका माइनस देखिए एक को छोड़ के ना, देखिए फिर वही चीज किया है। 12 से 11 की ओर गया है, फिर 11 से 10 की ओर गया है, एक एक माइनस किया है। तो 12 से 11 की ओर आएंगे एक छोड़ के, 12 से 11 आया एक माइनस करके, 11 से 10 आया एक माइनस करके, तो हम भी 10 से एक माइनस करके 9 की ओर चले आते हैं। जब हम 9 की ओर चले आएंगे तो सब में एक एक माइनस किया है ना, एक छोड़ के। फिर देखिए 16 में एक माइनस किया 15, 15 में एक माइनस की 14। अब अगर आगे भी पूछा गया होता तो हम क्या करते हैं, आगे पूछा गया होता तो हम करते हैं 14 - 1 यानी कि 13, यानी कि 9 13 हमारा आंसर हो जाता। पर ये फिलहाल के लिए एक ही पूछा है तो हम क्या करेंगे, एक ही निकालेंगे, यानी कि 12 से -1 11, 11 से -1 10, 10 से -1 9। क्लियर हो गया। आगे बढ़े। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कुछ कलाकार चित्रकार हैं, कुछ चित्रकार लेखक हैं, कुछ लेखक कवि हैं ना। कुछ कलाकार चित्रकार हैं, कुछ चित्रकार लेखक हैं, कुछ लेखक कवि हैं। तो फिर कह रहा है ये कथन है, कंक्लूजन है, सभी कलाकार चित्रकार हैं, सभी चित्रकार कवि हैं। तो देखिए कुछ का कहता है तो हम लोग एक थोड़ा थोड़ा छोड़ के बनाते हैं ना, इसका फिगर तो आप क्लियर हो ही रहा होगा। कुछ कलाकार चित्रकार हैं, कुछ चित्रकार लेखक हैं, और लेखक में सभी आ जाएगा तो लेखक में पूरा करके कवि को करेंगे ना, क्योंकि सभी लेखक कवि कह दिया है तो सभी वाला अंदर चला जाता है और बाहर जो दूसरे नंबर पे रहता है वो बाहर आ जाता है। तो लेखक को कवर करके पूरा हम कवि बना देंगे। तो ये बोल रहा है कि सभी कलाकार चित्रकार। अब देखिए सभी कलाकार चित्रकार कहाँ है, कुछ कलाकारी तो चित्रकार है ना। सभी कलाकार कहाँ है, कुछ कलाकारी, तो सभी नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है सभी चित्रकार कवि हैं, सभी चित्रकार कवि हैं। एक मिनट, वहां सभी नहीं होगा ना, वहां कुछ होगा। सेकंड ऑप्शन में सभी नहीं होगा, कुछ होगा। तो सेकंड ऑप्शन में क्या कहेगा, कुछ होगा, कुछ चित्रकार कवि हैं। तो कुछ चित्रकार कवि हैं, हाँ कुछ चित्रकार कवि हैं, वहां सभी नहीं होगा, कुछ होगा।
उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। सभी नहीं होगा, कुछ होगा। कुछ चित्रकार कवि हैं, सेकंड ऑप्शन में क्या होगा, कुछ चित्रकार कवि हैं, तो कुछ चित्रकार कवि हैं। क्लियर, कुछ चित्रकार कवि हैं, आंसर 2 ना। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, निष्कर्ष 2 क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। निष्कर्ष 2 जो है सही है ना। क्लियर, वहां पे सभी की जगह कुछ आप लोग देख लीजिएगा, वहां पे कुछ होगा, सभी नहीं होगा। क्लियर, क्लियर हो गया। आज के क्वेश्चन इतने हैं, तो आप लोग सभी लोग एक बार देख लीजिएगा फिर से। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन को देख लीजिएगा फिर से, और उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन कल का था, जो लास्ट का क्वेश्चन था, जिसमें लीप ईयर हम लोगों को निकालना था ना, तो उसमें 4 से भाग नहीं देना था, 400 से भाग देना था ना। थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, वो क्वेश्चन में 4, हाँ, हमने बता दिया आप लोगों को कि 4 से भाग देना, जबकि उसमें 4 से भाग नहीं देना है, उसमें 400 से भाग देना है ना। तो ऑप्शन तो हमारा सही था, वो जो ऑप्शन सी था जो सन 2000 आया था वो सही था, पर जो हमने बोल दिया था कि 4 से भाग देना है, वो 4 से भाग नहीं देना था, 400 से भाग देना था। मतलब जब हम लोग को शताब्दी में निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 400 से भाग देते हैं। वैसे तो लीप ईयर निकालने के लिए हम लोगों को 4 से भाग देना होता है, पर 4 से भाग कब देते हैं, जब एक ही सन के कई सारे, मतलब कि एक ही शताब्दी के हर कई सन हो ना। जैसे 1911, 1912, 1913, 1914 में अगर हमको निकालना हो तो हम भाग करके देखेंगे कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जाएगा, तो हम लोग 4 से भाग देंगे। पर हम लोगों को वहां पे सन नहीं निकालना था, हम लोगों को शताब्दी दिया हुआ था ना, पूरी सेंचुरी चेंज की गई थी। तो जब सेंचुरी को चेंज करता है तो हम लोगों को 4 से भाग नहीं देना होता है, 400 से भाग देना होता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा उसको थोड़ा सा। क्लियर, आगे बढ़े। आगे का क्वेश्चन हो चुका है सारा। हाँ चलिए, आज का क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। चलिए, जो लोग हमारे चैनल पर नए हों वो चैनल को लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, और डेली के एनालिसिस के साथ जुड़े रहे हमारे साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।